आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्मा किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि हीट की डेफिनेशन क्या है और इसके मात्रक क्या होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण ट्रांसफ़र होती है या स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पर देखो, ऊष्मा की हमने एक और डेफिनेशन लिख रखी है। आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं। किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊष्मा कहते हैं। यानी कि कोई आपके पास दो वस्तु हैं, ए और बी। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने के कारण, यानी कि आपके पास कोई दो वस्तु हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और एक इसमें गर्म है और एक ठंडा है। तो ठंडे और गर्म, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ठंडा है और दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म है। तो गर्म या ठंडा होने के कारण इसमें जो ऊर्जा होगी उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है कि MKS सिस्टम, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति या सिस्टम। तो देखो, MKS सिस्टम में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है किलो कैलोरी, और CGS सिस्टम में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और SI ये हमारी इंटरनेशनल यूनिट होती है। और देखो, SI में इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि MKS सिस्टम का ही संशोधित रूप होता है SI यूनिट। तो MKS सिस्टम में का संशोधित रूप होता है SI यूनिट। तो इसलिए क्या होगा कि MKS सिस्टम में भी जो होगा ऊष्मा का मात्रक वो जूल होगा और किलो कैलोरी भी होगा। यानी कि एग्ज़ाम में कभी ऑप्शन में दे देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि MKS सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक होगा, और अगर ऑप्शन में किलो कैलोरी नहीं है, अगर जूल है तो जूल सही होगा, क्योंकि MKS का ही संशोधित रूप होता है SI। अब देखो, इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है इंटरनेशनल यूनिट, सॉरी इंटरनेशनल कैलोरी। यानी कि ऊष्मा का जो अदर मात्रक है, पहला हमने यहाँ पे शो किया है इंटरनेशनल कैलोरी, और दूसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसका मात्रक है। तो आप ध्यान रखेंगे किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। यह कह देता है BTU किसका मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक है, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आप। अब देखो, ऊष्मा में ही हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन के बारे में कि इंटरनेशनल कैलोरी क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि 1 ग्राम जल का तापमान बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे इंटरनेशनल कैलोरी कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसे इंटरनेशनल कैलोरी कहते हैं। और सेकंड हमने यहाँ पर लिया है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसे कहते हैं, यानी कि BTU क्या होता है या 1 BTU क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 1 डिग्री F, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि 1 BTU कहते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 1 BTU किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी।
कि 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि 1 BTU कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ लेता है कि 1 BTU में कितने कैलोरी होती हैं, या 1 BTU बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 252 कैलोरी, यानी कि 1 BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। अब देखते हैं कि डेफिनेशन 1 कैलोरी किसे कहते हैं। तो 1 कैलोरी में क्या होगा कि 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ पर देखो हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 14.5 से 15.5 कर रहे हैं, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं ताप। तब हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी कहलाता है। तो देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन बहुत अच्छे से निकल के आएगी, आप उसको नोट कर लेंगे कि 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अब देखो 1 कैलोरी बराबर होता कितना है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑप्शन में कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, यानी कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। या देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल, यानी कि 8 के लास्ट में क्या है, 6 है, 5 से अधिक है डिजिट, तो इसको हम हटाकर इससे पहले वाली में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल। और देखो 4.19 जूल को हम लिख सकते हैं 4.2 जूल, यानी कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, क्योंकि यहाँ पर क्या था 4.19 था, और 9 को जब हटाएंगे, 9 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो ये लास्ट में जो लिखा है कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।